जमीन घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी विष्णु अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सोमवार को ईडी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। वहीं पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी, जिस पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। में जेल भेजे गए विष्णु अग्रवाल, बुधवार को होगी ईडी की रिमांड पिटीशन पर सुनवाई। जमीन घोटाले में ईडी ने सोमवार को किया था गिरफ्तार। जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल को पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इससे पहले ईडी ने विष्णु अग्रवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और 7 दिनों की रिमांड मांगी। इस दौरान विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता ने याचिका दाखिल कर कहा कि गिरफ्तार करने का क्या आधार है। ईडी ने इसकी जानकारी नहीं दी है, जिस पर ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी का ठोस आधार है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब बुधवार को विष्णु अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका और ईडी की रिमांड पिटीशन पर सुनवाई होगी। जमीन घोटाले में ईडी ने की 13वीं गिरफ्तारी। कारोबारी विष्णु अग्रवाल को किया गिरफ्तार। सोमवार को पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में किया पेश। विष्णु अग्रवाल ने दायर की याचिका, पूछा गिरफ्तारी का आधार क्या। विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी का है ठोस आधार। ईडी ने मांगी विष्णु अग्रवाल की 7 दिनों की रिमांड। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में विष्णु अग्रवाल को भेजा जेल। बुधवार को होगी ईडी की रिमांड पिटीशन पर सुनवाई। विष्णु अग्रवाल की याचिका पर भी बुधवार को होगी सुनवाई। 31 जुलाई यानी सोमवार को ईडी के तीसरे सम्मन पर विष्णु अग्रवाल करीब 4:15 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे। ईडी के अधिकारियों ने जमीन घोटाले को लेकर उनसे करीब 5 घंटे सवाल जवाब किए, जिसके बाद विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले विष्णु अग्रवाल को ईडी ने 26 जुलाई को पेश होने को कहा था, लेकिन पूजा का हवाला देकर विष्णु अग्रवाल ने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, जिसके बाद ईडी ने फिर से सम्मन जारी करते हुए 31 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, जमीन घोटाले मामले में अब ईडी का शिकंजा विष्णु अग्रवाल पर कसा है? देखिए, बिल्कुल राजदा, जिस तरह से जमीन घोटाले का मामला जब प्रकाश में आया था, उसके बाद से ही पहले ही राउंड में ईडी ने कई लोगों को, आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो गिरफ्तारी का सिलसिला जो है उस वक्त से ही शुरू हो गया। धीरे धीरे रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन तक शिकंजा कसा और फिर अमित अग्रवाल, और अब जाकर के गिरफ्तारी नंबर जो 13वां है वो विष्णु अग्रवाल का है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो जमीन से जुड़े जिस तरह से घोटाले हुए थे, इस पूरे मामले की जांच जब ईडी ने शुरू की तो जमीन दलाल से लेकर के बड़े कारोबारी और बड़े अधिकारी सभी मामले में ईडी के रडार में आ गए और धीरे धीरे करके सभी का ठिकाना रांची के होटवार जेल बन गया है। क्योंकि जिस तरह से ईडी इस पूरे मामले में काम कर रही है, इसमें कहा जा रहा है कि चेसायर होम की जमीन का मामला हो या फिर सेना से जुड़े जमीन के मामले, उन तमाम जमीन के मामलों में जो बातें कॉमन देखी गई है कि फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं, फर्जी डीड का इस्तेमाल किया गया है और गलत दस्तावेज के आधार पर जो लोग हैं वो जमीन का हस्तांतरण कर रहे थे। एक जो कब्जे लेने की बात हो या फिर खरीदने की बात हो, कहीं ना कहीं से खरीदारी करते दिखाया गया था। विष्णु अग्रवाल पर भी यही आरोप है कि जमीन के फर्जी दस्तावेज और डीड के सहारे जिस तरह से छवि रंजन के साथ मिल करके गोपनीय दस्तावेज के बारे में जानकारी जुटाने के बाद उनको पता था कि ये किस तरह के दस्तावेज हैं और इनका रोल क्या कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो सारी चीजों को जानते थे, लेकिन विवादित जमीन के खेल में लिप्त हो गए और उस जमीन की खरीद बिक्री में शामिल हो गए। बाद में परिवार के लोगों के नाम पर जमीन की खरीदारी भी की गई, जो कि अपने आप में मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला बनता है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब विष्णु अग्रवाल को आज गिरफ्तार किया गया, सोमवार को देर रात गिरफ्तार किया गया, तो आज देर शाम तक विष्णु अग्रवाल को रांची के ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। पेश करने के बाद कई बिंदु पर आज बहस हुई थी कोर्ट में। बहस नहीं
कहेंगे एक तरह से कहें तो सुनवाई हुई, चूंकि प्राइमा फेसी पेशी के लिए एक्यूज को लाया जाता है, आरोपी को कोर्ट लाया जाता है। तो जब पेशी कराए गए तो वहां पर विष्णु अग्रवाल के वकील विष्णु अग्रवाल ने अपनी गिरफ्तारी को ही चैलेंज ठोक दिया कि कहा कि ईडी ने जब मुझे अरेस्ट किया तो उसके पास कोई वाजिब वजह नहीं है गिरफ्तारी के, लेकिन इसके बावजूद उसे गिरफ्तारी दिखाई गई। जिसके बाद ईडी की तरफ से भी बताया गया कि पूरी सबूत और पूरे दस्तावेज के साथ ईडी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उनके पास पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त जानकारी है, पर्याप्त दस्तावेज है, जिनके आधार पर ईडी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर के एक तरफ चल रही थी, दूसरे ओर अब ईडी की कोशिश रहेगी कि विष्णु अग्रवाल को कम से कम 7 दिनों की जो रिमांड है उसकी डिमांड करने की बात सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में बुधवार को रिमांड के बिंदु पर सुनवाई हो गया। सुनवाई के दौरान यह तय होगा कि आखिर विष्णु अग्रवाल को कितने दिनों की रिमांड जो है ईडी ले पाती है, क्योंकि सुनवाई के बाद कोर्ट को तय करना है कि क्या ईडी को विष्णु अग्रवाल को रिमांड में लेकर के पूछताछ की अनुमति देनी है या फिर नहीं। अगर अमूमन अब तक के जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है, ईडी ने जब भी एक्यूज की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया और उसके बाद रिमांड के लिए डिमांड की, ईडी को रिमांड मिला भी है, तो उम्मीद करते हैं विष्णु अग्रवाल को भी ईडी रिमांड में लेकर के पूछताछ की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि 5 दिन या 7 दिन कितने दिन की रिमांड विष्णु अग्रवाल को मिलती है या 4 दिनों का ये रिमांड मिलता है, और रिमांड के दौरान किन किन बिंदुओं पर ईडी जो है वो पूछताछ करेगी, क्योंकि अब तक के पूछताछ में कई जानकारियां हासिल करनी थी विष्णु अग्रवाल से, लेकिन 2 समन चलिए तो इमरान, अब देखना होगा कि कल पिटीशन पर जब सुनवाई होगी कोर्ट में तो ईडी को कितने दिनों की रिमांड मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।